हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आकाश दर्शन। आकाश दर्शन के बारे में हमने जाना बच्चों, है ना। इसी में हमें आज पढ़ना है 1.4 ग्रहिकाएँ किसे कहा जाता है बच्चों। ग्रहिकाएँ क्या होता है, तो आइए देखते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंडों जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ग्रहिकाएँ या क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग मंगल के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में भी जानते हैं, बृहस्पति ग्रह के बारे में भी जानते हैं, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। मंगल लाल ग्रह है ना। तो इनकी कक्षाओं के बीच में, है ना, बीच में पाए जाने छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। इन दोनों के कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जो कि सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो ग्रहिकाएँ या क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहिकाएँ द्रव्य के वे खंड हैं जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए। 1.5 धूमकेतु यानी कि पुच्छल तारा। धूमकेतु अत्यधिक छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम तभी देख सकते हैं जब ये सूर्य के बहुत पास होते हैं, है ना। जब ये सूर्य के पास में होते हैं ये तारा, तभी हम देख पाते हैं बच्चों इन्हें। और इनका विशेष लक्षण भी है, देखिए कौन कौन सा लक्षण है। ये छोटा चमकदार शीर्ष और उसके पीछे लंबी पूंछ। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होती है ना। जिधर सूर्य होते हैं उनके विपरीत दिशा में उनकी पूंछ होती है, लंबी पूंछ। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये धूमकेतु की संरचना डायग्राम में देख रहे हैं। ये सूर्य के बहुत पास होते हैं तभी दिखाई देते हैं बच्चों। और इनके विशेष लक्षण है कि जो चमकदार शीर्ष होता है वो, उसके पीछे जो लंबी पूंछ होती है वो धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। धूमकेतु प्रायः एक निश्चित समयावधि के बाद बार बार प्रकट होते हैं। हेली का धूमकेतु ऐसा ही धूमकेतु है जो 76 वर्ष बाद प्रकट होता है। इसे पिछली बार सन 1986 में देखा गया, है ना। अब देखिए 1.6 उल्काएं एवं उल्का पिंड। ये उल्का क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे बच्चों। अंधेरी रात में जब आकाश साफ हो तब आपको आकाश में कभी कभी प्रकाश की चमकदार धारी दिखाई देती है। कुछ लोग इन्हें टूटते तारे कहते हैं। तो बच्चों आप लोग भी सुने होंगे टूटता हुआ तारा, देखे ऐसे करके कहा जाता है। तो ये इन्हें जो उल्का पिंड होते हैं, तो ये अंधेरी रात में जब साफ हो बादल, तो आप लोग देखेंगे तो कभी कभी चमकदार धारी के समान टूटता हुआ तारा हमें दिखाई देता है ना। वास्तव में ये तारे नहीं हैं, ये क्या हैं, उल्काएं हैं, है ना। ये तारे नहीं होते हैं, ये क्या हैं, उल्काएं हैं। उल्का एक छोटा आकाशीय पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। जब यह पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तीव्र गति से प्रवेश करता है तब घर्षण के कारण जल जाता है और प्रकाश की एक चमकदार धारी दिखाई देती है। कुछ उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह नहीं जल पाती, है ना, और तथा उनका कुछ भाग पृथ्वी पर बिना जले गिर जाता है। उल्का के इन बिना जले पिंडों को ही क्या कहा जाता है, उल्का पिंड कहते हैं। तो बच्चों उल्काएं एवं उल्का पिंड के बारे में आप लोग जाने, किसे उल्काएं कहते हैं, है ना, और किसे उल्का पिंड कहा जाता है। तो जो चमकदारी टूटते तारे के समान दिखाई देते हैं, है ना, वे तारे नहीं होते हैं, वे क्या होते हैं, उल्काएं होते हैं। और पृथ्वी में जब ये प्रवेश करते हैं, तो पृथ्वी में जब प्रवेश करते हैं बहुत तीव्र गति से, तो घर्षण होता है। घर्षण के कारण ये जल जाते हैं और चमकदार धारी के समान दिखाई देते हैं प्रकाश। और जो उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जो नहीं जल पाते हैं, है ना, जो उल्काएं पूरी तरह नहीं जल पाती हैं और उनका कुछ भाग पृथ्वी पर ही बिना जले गिर जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, उल्का के इन बिना जले पिंडों को ही उल्का पिंड कहते हैं। सौर मंडल में विभिन्न ग्रह एवं उपग्रह अपने अपने परिपथ में एक दूसरे की गति एवं मार्ग में अवरोध पहुंचाए बिना
करोड़ों वर्षों से निरंतर सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं बच्चों, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, है ना, ग्रह जैसे कि बहुत सारे ग्रह हैं सौर मंडल में, बुध है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, इस प्रकार से बृहस्पति, शनि हमारे ग्रह हैं, और भी उपग्रह भी हैं बच्चों। तो ये सभी अपने अपने जगह पर क्या कर रहे हैं, किसी को बिना कोई अवरोध, है ना, कुछ भी पहुंचाए बिना करोड़ों वर्षों से निरंतर सूर्य की क्या कर रहे हैं, ये परिक्रमा कर रहे हैं। क्या हमारा व्यवहार भी इसी तरह का है? क्या हम अपने समुदाय के सदस्यों के साथ उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए समन्वय स्थापित कर शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं? हमें इन पर विचार करना चाहिए ताकि समुदाय के सभी सदस्य शांतिपूर्वक जीवन जी सकें। इसलिए बच्चों, जिस प्रकार से सौर मंडल में रहने वाले ग्रह, उपग्रह बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं, है ना, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, इसी प्रकार से हमें भी अपने जो समुदाय के सदस्य होते हैं उन्हें बिना किसी नुकसान पहुंचाए अच्छे से शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों, हमने सीखा तारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो स्वयं ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो बच्चों, सूर्य भी हमारा एक क्या है, तारा है ना। आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष मात्रक में मापी जाती है। जो आकाशीय पिंडों के जो बीच की दूरी होती है उन्हें प्रकाश वर्ष मात्रक में मापी जाती है। तारामंडल तारों के ऐसे समूह हैं जो किसी विशेष आकृति का आभास देते हैं। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। जैसे कि बच्चों, उपग्रह में चंद्रमा आते हैं। तो चंद्रमा कौन से ग्रह का चक्कर लगाते हैं बच्चों? वो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं चंद्रमा, है ना। तो जो उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो कि क्या करते हैं, ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। सौर परिवार ग्रहों, उनके उपग्रहों, ग्रहिकाओं, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा उल्का पिंडों से मिलकर बना है। जो सौर परिवार है बच्चों, ये ग्रहों, उपग्रह होते हैं, धूमकेतुओं होते हैं, उल्काएं होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, इन सभी से मिलकर सौर परिवार बना है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ज्ञात ग्रह हैं, है ना। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं बच्चों, उनके कुछ ज्ञात ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ये 8 ग्रह हैं बच्चों, जो कि ये ज्ञात ग्रह हैं। इनके बारे में सभी चीज़ें पता चल चुका है। ये ग्रह कौन से कलर के हैं, कितने बड़े हैं, इनके जो द्रव्यमान है कितना है, इन सभी के बारे में पता है। और ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और इनके कितने उपग्रह हैं, कृत्रिम उपग्रह कितने हैं, इन सभी के बारे में ज्ञात हैं, इसलिए इन्हें ज्ञात ग्रह कहते हैं। बच्चों, हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तारों की विशेष आकृति के समूह को खाली स्थान कहा जाता है। जो तारों की विशेष आकृति के समूह बने हुए होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? इनको बताएंगे। वह पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है खाली स्थान कहलाता है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा ग्रह है बच्चों जो सबसे ठंडा होता है? खालिस्तान तारा उत्तर दिशा में स्थित प्रतीत होता है। तो कौन सा तारा है जो उत्तर दिशा में स्थित प्रतीत होता है? खालिस्तान तारा मंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है। तो कौन सा तारा मंडल की आकृति शिकारी की तरह दिखाई देती है? तो इन्हें आप लोग फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। और सेकेंड है आप लोगों का सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प बताना है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं निम्न 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच। कौन से 2 कक्षाएं हैं उनके बीच में जो क्षुद्र ग्रह हैं वो पाए जाते हैं? निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं हैं? और निम्न इनमें से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तारामंडल
नहीं है तो कौन सा तारामंडल नहीं है। तो इन सभी का आंसर आप लोग बताएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, जो भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक के बटन भी दबा दीजिएगा और बेल आइकन के बटन जरूर दबाएंगे बच्चों, ताकि जो नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर आ जाएगा। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।